कुछ लोगों की बातें जादू सा असर करती है। आप उनकी बातों में फंसते जाते हो और ना चाहते हुए भी आप उनकी सारी बातें सुनते हैं और मान भी लेते हैं। बाद में लगता है कि मना कर देना चाहिए था। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सफल नीतियों के बल पर सत्ता दिलवाई। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर चाहे सामने कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर कुछ नीतियों का पालन किया जाए तो सामने वाले से अपनी बात मनवाई जा सकती है। सुनने में ये थोड़ा जादू जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बढ़िया रणनीति है। किसी से अपनी बात कैसे मनवाएं? पहले सामने वाले को जानिए। किसी को भी अपनी बात मनवाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी कमज़ोरी क्या है और किस बात से वो खुश या नाराज़ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक आप सामने वाले की सोच, उसका स्वभाव और उसकी ज़रूरतें नहीं समझते, तब तक आप उसे प्रभावित नहीं कर सकते। जब आप उसे अच्छे से समझ जाओगे तो वही बातें कह पाओगे जो उसे सुननी है। उसके मन के विचार जाने। आप जो बात मनवाना चाहते हैं, धीरे धीरे उसी मुद्दे पर बात करें और दूसरे व्यक्ति के विचार समझें। सच ये है कि किसी को अगर आप सीधा कुछ करने को कहेंगे तो ज़्यादातर लोग मना ही करेंगे। इसलिए धीरे धीरे उसे अपनी बातों में उसी रास्ते पर ले जाएं और वो खुद सोच ले कि यही सही है, तो बात बन जाएगी। तारीफ ज़रूर करें, लेकिन सोच समझकर। हर किसी को तारीफ पसंद होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तारीफ में भी संतुलन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि मकसद कुछ और है। थोड़ी सी सच्ची तारीफ करें जो दिल से लगे, वो आपके पक्ष में माहौल बना सकती है। उनकी भाषा में बात करें। अगर सामने वाले को मनाना है तो उसकी सोच, उसके विश्वास और उसकी भावनाओं को समझो। जिस चीज़ में वो यकीन रखता है उसी भाषा में बात करो। अगर आप अपनी बात को उसके नज़रिए से जोड़ दोगे तो आपकी बात सीधे उसके दिल तक जाएगी। सही वक्त का इंतज़ार करो। सही टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो सामने वाला दूर भाग सकता है, और अगर बहुत देर कर दोगे तो मौका निकल सकता है। जब माहौल सही हो तभी अपनी बात सामने रखो। तो आज़मा लीजिए चाणक्य की ये रणनीति और किसी से भी अपनी बात मनवाएं, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। बस ज़रूरत है सही समय, सही शब्दों और थोड़ी सी चतुराई की। धन्यवाद।